हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम एक वायरस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है HIV। बट HIV के बारे में बात करने से पहले हम वायरस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वायरस क्या चीज़ होती है। तो वायरस क्या होता है? वायरस इज अ माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA और RNA। मीन्स वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वायरस को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ेगी। तो इसलिए वायरस एक माइक्रोस्कोपिक कलेक्शन होता है किसका? जेनेटिक मटेरियल का, या तो DNA या फिर RNA। मीन्स या तो DNA या फिर RNA जेनेटिक मटेरियल वायरस के पास प्रेजेंट होता है, इन दोनों में से कोई सा भी एक। और सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है DNA या फिर RNA, वो सराउंड चारों तरफ से घिरा हुआ होगा किससे? एक प्रोटीन कोट से, जिसको हम क्या नाम दे देंगे? कैप्सिड। उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड। एंड विच डू नॉट रेप्लिकेट अलोन। मीन्स जो वायरस होता है वो क्या होता है? खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए किसी होस्ट बॉडी की नीड होती है। उसकी बॉडी की सहायता से ये रेप्लिकेट कर पाएगा। ये रेप्लिकेट अलोन मीन्स ये अकेला रेप्लिकेट खुद की संख्या नहीं बढ़ा सकेगा। तो ये जनरल सी बात थी वायरस के बारे में। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि HIV क्या चीज़ होती है और एड्स क्या होती है। वो उनको कोरिलेट कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कि अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। तो HIV क्या होता है? HIV तो एक वायरस होता है जो कौन सा डिजीज कोज करता है? एड्स। मीन्स एड्स तो एक डिजीज का नाम है, और इस डिजीज को कौन कोज कर रहा है? HIV। ये जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये कौन सा डिजीज कोज कर रहा है? एड्स डिजीज कोज कर रहा है। तो अगर हम HIV की फुल फॉर्म की बात करें कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मीन्स एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर दे, कम कर दे। मतलब कि एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन की बॉडी में एंटर करने के बाद में उसकी जो इम्यूनिटी है उसको डाउन कर दे, डेफिशिएंट कर दे, कम कर दे। तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलेंगे? HIV वायरस। इसके बाद में अगर हम एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? A फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स एक ऐसा डिजीज जो हमने एक्वायर किया हो, बाहर से लिया हो। एक्वायर का मतलब क्या हो गया? बाहर से लेना। हमारी बॉडी में हमने बाहर से एक्वायर किया। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन्स हमने बाहर से, पहले सिंड्रोम का मतलब देखिए, ग्रुप ऑफ डिजीज। ग्रुप ऑफ डिजीज, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीज हमने क्या किया? बाहर से एक्वायर किया। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। ये एक डिजीज होता है जो HIV की वजह से होता है। एक्वायर्ड का मतलब बाहर से एक्वायर करना, और जो इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर दे, कमजोर कर दे। सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ डिजीज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम कुछ जनरल सी बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फर्स्ट केस ऑफ HIV इन वर्ल्ड। मीन्स वर्ल्ड में सबसे पहले HIV का केस कब देखा गया? तो कब देखा गया था? 1981 में HIV का वर्ल्ड में फर्स्ट इंडेक्स केस देखा गया था। एक वर्ड आता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रजिस्टर्ड केस। मतलब कि वर्ल्ड में कहीं पे भी पहला कोई डिजीज रजिस्टर्ड हुआ है उसको हम क्या बोल देंगे? फर्स्ट इंडेक्स केस। तो जो पहला HIV का इंडेक्स केस था वो 1981 में पूरे वर्ल्ड में देखा गया। और फिर इंडिया में कब आया HIV? 1986 में चेन्नई में पहली बार इंडिया में HIV वायरस से ग्रसित कोई, या फिर एड्स डिजीज से ग्रसित कोई ह्यूमन देखा गया। इसके बाद में आता है एड्स डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एड्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कब करते हैं? 1 दिसंबर को एड्स डे माना गया है। तो अब हम बात करते हैं HIV वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। तो HIV वायरस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। मीन्स जो HIV वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। जैसा कि मैंने वायरस की डेफिनेशन में बात की थी कि वायरस या तो RNA प्रेजेंट होगा वायरस में, या फिर DNA प्रेजेंट होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल वायरस में। दोनों में से एक प्रेजेंट होगा। तो जो HIV वायरस है उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है? RNA। तो इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस।
मीन्स ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है विच कंसिस्ट ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मीन्स एचआईवी वायरस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम एचआईवी वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है? आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। आपने अगर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा हो 11th-12th क्लास में कभी भी, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना। बट यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मीन्स ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो उल्टा क्या हो जाएगा? आरएनए से डीएनए का बनना। तो ये एक डेफिनेशन है एचआईवी वायरस की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इंडिया में जो एचआईवी वायरस का मोस्ट कॉमन टाइप पाया जाता है। एचआईवी वायरस के भी बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एचआईवी इन इंडिया में कौन सा पाया जाता है? HTLV 3। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस ग्रुप 3। ये जो वायरस होता है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो जो एचआईवी वायरस है उसको रेट्रो वायरस भी कहा गया है। जो एचआईवी वायरस है उसको रेट्रो वायरस भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो एचआईवी वायरस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रोविरिडी। ये रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए इसे रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। और इसकी सब फैमिली कौन सी हो जाएगी? लैंटोविरिडी। इसकी सब फैमिली कौन सी हो जाएगी? लैंटोविरिडी। तो ये हमने कुछ बात की है एचआईवी का जनरल इंट्रोडक्शन कि एचआईवी वायरस क्या होता है। अब हम बात करते हैं एचआईवी वायरस की मोर्फोलॉजी की। तो जो एचआईवी वायरस है उसकी मोर्फोलॉजी क्या होती है? इट इज़ अ स्पेरिकल एनवलप वायरस। मीन्स ये एक स्पेरिकल शेप का एनवलप्ड वायरस होता है। इसके चारों तरफ एनवलप प्रेजेंट होते हैं, स्पेरिकल शेप का होता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 90 से 120 nm या फिर नैनोमीटर। 90 से 120 नैनोमीटर इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि एचआईवी वायरस आरएनए कंटेन, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, जो एचआईवी वायरस का आरएनए है वो क्या कंटेन करेगा? आरएनए जो है वो क्या कंटेन करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कंटेन करेगा, जिसका काम क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनाना या फिर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये क्या है? एक तरीके रफ डायग्राम है एचआईवी वायरस का। तो जो सबसे सेंटर में होते हैं वो क्या होते हैं? आरएनए। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 आरएनए क्यों शो कर रखे हैं? वो इसलिए शो कर रखे हैं क्योंकि जो एचआईवी का वायरस होता है उसमें 2 आइडेंटिकल कॉपीज पाई जाती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की। मीन्स 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये तो दोनों क्या हो गए? आरएनए। आफ्टर देन जहाँ पे बात की थी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो जो आरएनए के पास में है यहाँ पे क्या प्रेजेंस होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा आरएनए के ऊपर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो आरएनए के चारों तरफ जो एक कैप्सिड है या फिर कवरिंग है उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्रोटीन की जो कवरिंग होगी उसको कैप्सिड बोलेंगे। तो जो न्यूक्लियस या फिर ये जो सेंट्रल एरिया है इसके पास में, आरएनए के पास में, उसके जो चारों तरफ की कवरिंग होगी उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोकैप्सिड। आफ्टर देन इसके बाद में बात आती है कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड की भी चारों तरफ की कवरिंग है उसको हम बोलेंगे एनवलप। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये एक एनवलप्ड वायरस है, मतलब इसके चारों तरफ एक एनवलप प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या प्रेजेंट हो गया? एनवलप। आफ्टर देन अगर हम बात करें तो जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होते हैं, हमने पहले मैंने नहीं बताया, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी हुई रहती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी बनी हुई रहती है? प्रोटीन की। तो जो इनर मोस्ट लेयर थी वो तो प्रोटीन की हो गई, एंड अब जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी होगी? ग्लाइकोप्रोटीन की। इसकी भी कुछ यूनिट्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41, 120, 160। एंड जो इनर मोस्ट लेयर है कोर, इसको हम शेल भी बोलते हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी हुई रहती है? प्रोटीन की, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियोकैप्सिड है। तो इसकी सब यूनिट कौन कौन सी है? P18 एंड P24। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इस पे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं? जब भी एचआईवी वायरस ह्यूमन बॉडी में अटैक करेगा या फिर अंदर आ जाएगा तो वहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर अटैच होने के लिए, जैसे कि WBC इम्यून सिस्टम को मेनली इफेक्ट करता है एचआईवी वायरस, तो जो भी जो भी WBC की सेल्स हैं, टी हेल्पर, टी किलर, उनको सबको क्या करेगा? CD4 सेल, CD8 सेल, उनमें अटैच होने के काम में आते हैं ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एंड ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल ग्लाइकोप्रोटीन।
अटैच करने के काम में आते हैं। तो ये एक डायग्राम है। इसके बाद में हम लेयर की बात कर चुके हैं कि जो बाहर की लेयर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई रहती है एंड जो अंदर की लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी हुई रहती है एंड इन दोनों को भी कुछ सब यूनिट्स हैं। इसके बाद में हम अगर जीन्स की बात करें, जीन्स मीन्स HIV वायरस के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके डिजीज कोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो जीन है वो है गैग। ठीक है, गैग का क्या होगा, गैग के भी दो पार्ट होंगे, कोर एंटीजन एंड शेल एंटीजन। मीन्स जो बाहर वाला शेल एंटीजन है एंड अंदर वाला जो आउटर मोस्ट जो शेल एंटीजन है एंड जो इनर मोस्ट कोर एंटीजन है, इन दोनों एंटीजन के P24 P18 ये पार्ट क्या है, एक तरीके से जीन का काम करेंगे। आफ्टर देन पोल में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो ये RNA पे एंजाइम प्रेजेंट है यह भी क्या करेगा, सेम काम करेगा। इसके बाद में एक होता है ENV, जो कौन सा होगा, एनवलप्ड एंटीजन। मीन्स ये जो बाहर का एनवलप है यह भी ह्यूमन बॉडी में जाके एक एंटीजन का काम करेगा। तो ये तीनों जीन्स जो क्या है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके एंटीजन का काम करेंगे एंड एज अ फॉरेन एंटीजन ट्रीट करेंगी इसको ह्यूमन बॉडी। मीन्स ये डैमेज जाके कोज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये कुछ मोर्फोलॉजी की बात हो गई, HIV वायरस की मोर्फोलॉजी कैसी दिखती है, क्या होता है। अब हम बात करते हैं HIV वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मीन्स HIV वायरस कब ह्यूमन में डिजीज कोज कर सकता है या फिर वो कैसे ट्रांसमिट होता है। मतलब कि किसी भी ह्यूमन पर्सन को अगर HIV वायरस से डिजीज हुआ है, एड्स हुआ है, तो वो कौन कौन से मेथड्स से हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स। कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड मीन्स ह्यूमन के अंदर जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है, फॉर ब्लड के अलावा, ब्लड का तो एक अलग से पॉइंट दे रखा है, बट बाकी जो कंटामिनेटेड फ्लूइड्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर कर दिया जाए हेल्दी पर्सन के अंदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, HIV वायरस से एड्स कोज हो जाएगा, HIV वायरस उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन से आ गए, जैसे कि CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ये जितने भी फ्लूइड्स हैं इनसे भी क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मीन्स जो कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड्स हैं वो उनसे भी एड्स हो सकता है, एक जगह से अगर दूसरे पर्सन में बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो ट्रांसफर किए जाएं। आफ्टर देन सेकंड आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ HIV पॉजिटिव पर्सन। मीन्स कोई भी पर्सन है इन्फेक्टेड, अगर उसके साथ किसी हेल्दी पर्सन ने सेक्स किया अनप्रोटेक्टेड, तो उसमें भी क्या होता है, HIV वायरस ट्रांसफर हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है। मींस जो सबसे ज़्यादा HIV ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो वो किसके थ्रू, कौन से मेथड से होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ HIV पॉजिटिव पर्सन। इस मेथड से सबसे ज़्यादा 87% जो है HIV का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन। मींस अगर इन्फेक्टेड ब्लड भी हम ट्रांसफर कर देंगे हेल्दी पर्सन में, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, HIV वायरस चला जाएगा। ये सबसे रिस्की मेथड है। देखो इन दोनों में डिफरेंस है। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स वाला था ये तो क्या है, सबसे कॉमन है, मतलब 87% इसी से हो रहा है HIV। एंड जो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन है ये इससे सबसे ज़्यादा नहीं हो रहा, बट ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन में डाल दिया तो 95 से 100% चांस है कि उसको भी HIV होगा ही होगा। जो हेल्दी पर्सन था उसको भी HIV होगा। आफ्टर देन फोर्थ आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम HIV मदर टू फीटस। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है एंड उसको HIV वायरस है, एड्स डिजीज है, तो जो उस फीटस को या फिर खुद के बेबी को जो बोर्न करेगी, उसको जन्म देगी, उसमें भी क्या होता है, HIV वायरस ट्रांसफर हो सकता है। आफ्टर देन फिफ्थ पॉइंट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। नॉर्मली क्या होता है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी, अगर मदर है और उसको HIV है और वो किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू नहीं जा रही, तो उसने अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाया खुद के बेबी को, तो क्या होगा, HIV ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर मदर ART थेरेपी पे है, मींस एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी, अगर मदर ART थेरेपी पे है तो क्या होगा, हम बेबी को मदर की ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि इस थेरेपी में HIV वायरस मदर के मिल्क से बेबी में नहीं आएगा। एंड सिक्स्थ है भाई कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मींस जो भी सर्जरी करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उसी से हमने
कंटामिनेटेड या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी भी सर्जरी उसी से कर दी, और फिर जो हेल्दी है उसकी भी सर्जरी उसी से कर दी, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन HIV फैलने का डर रहता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे क्या है कि HIV वायरस एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद HIV पॉजिटिव पर्सन। मींस इस मेथड से जो होता है सबसे ज़्यादा HIV ट्रांसफर होता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज वेजाइनल एरिया लार्ज होने की वजह से। जो मेल है उसमें लार्ज होता है वेजाइनल यूरेथ्रल एरिया, एंड जो फीमेल है उसमें जो वेजाइनल एरिया है वो शॉर्ट होता है, स्मॉल होता है। तो इससे क्या है कि कंटामिनेशन जल्दी हो जाता है, एंड जो मेल में यूरेथ्रल एरिया है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही नहीं, बट थोड़ा कम रहता है। आफ्टर दैन इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, ये मोस्ट रिस्की है, 95 से 100% इसमें HIV होने का खतरा रहता ही है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं कि नॉट ट्रांसमिटेड बाय, मींस इन चीज़ों से HIV एक दूसरे में नहीं होती। जो अपनी सोसाइटी है उसमें ये थोड़ी मिथ रहती है कि हाँ जिसको HIV उससे हाथ भी मत मिलाओ, उससे भी HIV हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि ईटिंग टुगेदर, अगर आप साथ में बैठ के खाना खाओगे तो भी आपको HIV नहीं होगा। शेयरिंग क्लोथ्स, अगर आप क्लोथ्स शेयर्स करोगे तब भी नहीं होगा। मॉस्किटो बाइट से भी नहीं होगा, हैंड शेक करने से भी नहीं होगा, और हग करने से भी नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे कि HIV ट्रांसफर नहीं होता, एंड ये पॉइंट है इनसे HIV ट्रांसफर होता है। तो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। जिसको HIV वायरस या फिर एड्स से इन्फेक्टेड है उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो सबसे पहला क्या आएगा, वेट लॉस, मींस सीवियर वेट लॉस, अचानक से बहुत ज़्यादा वेट का लॉस हो जाना। फीवर, बुखार रहेगी। अनएक्सप्लेन फटीग, मींस ऐसी थकान जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो पेशेंट। डायरिया हो जाएगा। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मींस ब्रेन से रिलेटेड भी कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि HIV वायरस या फिर एड्स डिजीज होता है तो उससे पर्सन कभी भी नहीं मरता, बट वो क्या करता है, ह्यूमन की इम्यूनिटी को वीक कर देता है, जिससे क्या है कि अदर ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारे अदर जो डिजीज होते हैं वो अटैक कर देते हैं ह्यूमन बॉडी को, एंड उनकी वजह से ह्यूमन की डेथ हो जाती है। इसका एक पूरा अलग से वीडियो बनाया जा सकता है कि वो ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है, WBC को या फिर जो भी इम्यून सिस्टम उसको कैसे अटैक करता है, T हेल्पर सेल्स को कैसे अटैक करता है HIV सेल। तो उसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर वीडियो। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। आफ्टर देन ये बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम जिस टाइम के बाद में पेशेंट जो है वो साइन एंड सिम्टम्स शो करना चालू करे। मींस HIV वायरस के इन्फेक्टेड होने के बाद में, मींस एक हेल्दी पर्सन है उसको HIV ने इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट करने के कितने दिनों बाद में वो हेल्दी ह्यूमन वो कर रहा है, साइन एंड सिम्टम्स शो कर रहा है। तो कितने दिनों बाद, 6 महीने से 10 साल के अंदर अंदर वो शो कर देगा। मींस 6 महीने भी वो साइन एंड सिम्टम्स शो कर सकता है और उसको 10 साल भी लग सकती हैं साइन एंड सिम्टम्स शो करने में। एंड विंडो पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम जिसके बाद में क्या करे, ह्यूमन की जो बॉडी है वो HIV वायरस के प्रति एंटीबॉडी जनरेट कर ले। तो 6 से 12 वीक के अंदर अंदर ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो HIV के प्रति एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो ये 2 पीरियड भी पूछे जा सकते हैं, ये जो 2 क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। मींस किसी पर्सन को अगर एड्स है तो उसको हम लैब में कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको HIV एड्स है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है HIV वायरस का, कि हम पर्सन में कैसे पता लगाएंगे कि इसको HIV वायरस है। तो सबसे पहले जो आता है वो क्या है, एंटीजन डिटेक्शन। मींस हम पेशेंट का जो ब्लड है उसको लेंगे एंड उसमें डिटेक्ट करेंगे कि इसमें एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, HIV वायरस का जो एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेंट एसे, ये एक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, P24 एंटीजन, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो प्रोटीन की लेयर बनी हुई होती है उसका एक सब यूनिट क्या होता है, P24 एंटीजन। तो एलाइजा टेस्ट के द्वारा P24 एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। अगर पेशेंट के ब्लड में P24 एंटीजन प्रेजेंट है, इट मीन्स द पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर HIV इन्फेक्शन।
मतलब कि वो HIV से पॉजिटिव है अगर उसके ब्लड में P24 एंटीजन प्रेजेंट है। आफ्टर देन सेकंड आता है वायरस आइसोलेशन। वायरस आइसोलेशन मीन्स वायरस को बाहर निकाल के अलग मीडियम में, उसको सूटेबल मीडियम में ग्रोथ करवाई जाती है उसकी। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो पेशेंट की लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको एक इंटरल्यूकिन सेकेंड केमिकल आता है, इंटरल्यूकिन सेकेंड एंजाइम आता है, उसके अंदर डाल के इंटरल्यूकिन सेकेंड क्या करता है, जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी ग्रोथ को एनहेंस करता है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जैसे ही लिम्फोसाइट्स को इंटरल्यूकिन सेकेंड में हम डालेंगे तो जो इंटरल्यूकिन सेकेंड है वो क्या करेगा, लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ को बढ़ा देगा। एंड लिम्फोसाइट्स पे क्या अटैच रहते हैं, HIV वायरस अटैच रहता है। तो इनके साथ HIV वायरस भी इंक्रीज हो जाएगा, खुद के नंबर में बढ़ा लेगा। एंड फिर उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि HIV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। अगर HIV वायरस प्रेजेंट है इट मीन्स पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर HIV और एड्स। आफ्टर देन एंटीबॉडी डिटेक्शन, थर्ड पॉइंट क्या आता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन। हम पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि HIV के प्रति जो एंटीबॉडी है वो पेशेंट में डेवलप हुई है या नहीं हुई है। बट ये क्या होता है, जो एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है ये नेगेटिव रहता है। कब तक, जो विंडो पीरियड होता है उसमें नेगेटिव रहता है। क्यों, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विंडो पीरियड क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड जिसके बाद में पेशेंट एंटीबॉडी फॉर्म करे। तो जो विंडो पीरियड होता है उसमें तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा, बट आफ्टर विंडो पीरियड के जो टेस्ट किया जाएगा और उसमें अगर ये एंटीबॉडी डिटेक्शन पॉजिटिव आ गया तो इट्स मीन्स पेशेंट इज पॉजिटिव फॉर HIV। तो ये 3 लैब डायग्नोसिस के मेथड से और भी बहुत हैं, बट जो मेन है वो ये 3 ही मेथड हैं लैब डायग्नोसिस के। और सबसे जो कॉमन लैब डायग्नोसिस मेथड किया जाता है वो है एंटीबॉडी डिटेक्शन आफ्टर विंडो पीरियड। विंडो पीरियड के बाद में किया जाता है क्योंकि विंडो पीरियड में कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होती पेशेंट में HIV के प्रति।